हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल BNK मैथ क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं उसको रीड करता हूँ। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. एक सिलेंडर की शेप में एक बाल्टी है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं एक सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल बकेट फॉर्म कर लेता हूं। तो दिस इज अ सिलेंड्रिकल बकेट, दिस इज अ सिलेंड्रिकल बकेट और इस बकेट के अंदर रेत भर दी जाती है, राइट। सिलेंड्रिकल बकेट की जो हाइट है वो हमें गिवन है, कितना है, दैट इज अ 32 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसके बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर सैंड फिल है। अब इस सैंड को क्या किया जाता है, ग्राउंड पर पलट दिया जाता है। तो वो सैंड एक कोनिकल हीप का फॉर्म ले लेती है इस तरीके से, राइट। एक कोनिकल ढेर लग जाता है और इस कोनिकल हीप की जो हाइट है वो हमें 24 मिल जाती है। मतलब इसे हम h डैश लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब कोनिकल हीप का जो ये रेडियस है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि जो रेडियस हमारे पास है कोनिकल हीप का r डैश है। तो ये जो r डैश है ये हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। और यही हम दूसरी तरफ ये देख रहे थे कि जो हमारे पास इस सिलेंड्रिकल बकेट का जो रेडियस था वो कितना था, रेडियस हमारे पास 18 सेंटीमीटर था। मतलब r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें बताना क्या है, एक तो रेडियस बताना है और एक हमें कोनिकल हीप का क्या बताना है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आप देख सकते हो, ये स्लैंट हाइट है, राइट। तो ये स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें L भी निकालना है। अब इस L को निकालने का क्या प्रोसेस होगा वो हम समझ लेते हैं। L को निकालने का प्रोसेस क्या होगा और रेडियस r डैश को निकालने का क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाएगा। अब मुझे ये पता है कि जब मैं इस सिलेंड्रिकल बकेट में भरी हुई रेत को जब ग्राउंड पे पलट देता हूँ, एम्पेटाइड कर देता हूँ, इसे खाली कर देता हूँ, तो जितना वॉल्यूम था इस बकेट के अंदर का वो ट्रांसफर होके नीचे आ गया। ठीक है, नीचे हो गया ट्रांसफर। और जब मैंने ट्रांसफर कर दिया तो जितना वॉल्यूम बकेट का होगा सिलेंड्रिकल बकेट का वो सारा का सारा यहाँ नीचे आ गया। मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होना चाहिए। तो मैं ये कंसेप्ट यूज करता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप। बकेट सिलेंडर की फॉर्म में थी तो इसलिए पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ हीप मीन्स ये कोनिकल शेप में था तो 1/3 पाई r डैश स्क्वायर h डैश यूज होगा। ठीक, अब हमें पाई से पाई देख रहे हैं हम कैंसिल कर सकते हैं। जो r है बकेट का मीन्स रेडियस वो 18 था तो 18 इंटू 18 बिकॉज r स्क्वायर है वहां पर। और h क्या हमारे पास, h हमारे पास 32 सेंटीमीटर था। तो 1/3 r डैश स्क्वायर। अब हम r डैश स्क्वायर की बात करते हैं, ये तो हमें निकालना है। h डैश ये क्या है, h डैश 24 है, राइट। तो h डैश यहाँ पे 24 पुट कर लेते हैं। 3 8 जा 24 एंड 8 4 जा 32। तो r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर और ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। इट मीन्स r डैश कितना निकलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 18 इंटू 2 मीन्स 36
सेंटीमीटर। तो इट मीन्स हमें ये पता लग गया कि कोनिकल हीप का जो रेडियस है वो 36 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं कि स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा। तो कोनिकल हीप का जो स्लैंट हाइट एल है वो रूट एच स्क्वायर मीन्स एच डैश स्क्वायर और आर डैश स्क्वायर के फॉर्मूले से निकलेगा। अब एच डैश कितना था, एच डैश आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एच डैश मैंने जो लिया हुआ है वो कितना था 24 सेंटीमीटर। तो मैं इस एच डैश की जगह पे 24, आर डैश स्क्वायर है, आर डैश की जगह पर 36 पुट करूंगा और फिर मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो एच डैश मेरे पास कितना है 24, आर डैश कितना है 36 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर इज 576, 36 स्क्वायर इज 1296। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मिलेगा हमें 1872। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1872 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो एक काम करता हूं मैं 1872 को मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ। तो 2 से कट किया 936, 2 से अगेन कट किया 468, 2 से अगेन कट किया 234, 2 से अगेन कट किया 117, 2 से अगेन कट किया 39। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 39, और फिर 3 से कट किया 13, 2 से ये सॉरी ये 3 से कट होगा, 3 से कट होगा 39 एंड 3 से कट किया 13। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 के हमारे पास 2 पेयर और 3 के भी 2 पेयर मिल चुके हैं। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एल होगा वो रूट 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 13 होगा। तो 2 स्क्वायर मीन्स रूट से, ये 2 स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा रूट से, और 3 स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, 13 रूट के अंदर रहेगा। तो 2 टू जब 4 3 जा 12, 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।